एक सवाल फ्रीबीज़ को लेकर के है। इस समय बड़ा चर्चा ट्रेंड में है ये शब्द। बहुत सारी पार्टियां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही हैं, डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डाल रही हैं। आपने एक समय सब्सिडीज़ को कहा था कि हमें कम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये कुछ लोगों के लिए ज़रूरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये फ्रीबीज़ हैं। श्रीलंका का हाल हमने देखा है, उसकी इकॉनमी का क्या हाल हुआ। उसके पीछे लोग कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर, हिंदी में कहते हैं, कि वो एक कारण था। आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो इसको कर रही हैं? अच्छा, मैं जल्दी से बोलूँगा, फिर रोहित जी को जगह दूंगा। मेरे ख्याल में एक जगह है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स के लिए, कभी कभी बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए भी जगह है। सबसे जो गरीब लोगों को उनको ट्रांसफ़र देना कभी कभी अच्छा है, क्योंकि उनके पास जब पैसा है तो वो दुकान जा सकते हैं और मांग सकते हैं कि हमें सर्विस चाहिए, हमें अच्छे चीज़ें चाहिए। और जो बच्चे हैं, हम कहते रहते हैं किताब में कि कुपोषण एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है इंडिया में। अगर वो ज़्यादा अंडे खरीद सकते हैं बच्चे के लिए या ज़्यादा दाल खरीद सकते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि बच्चे हेल्दी पैदा हो, दे कैन ग्रो इन अ हेल्दी वे। सो दैट्स गुड। ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, टू टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अच्छा है, क्योंकि वो एम्पावर करती है गरीब लोगों को। लेकिन अगर आप बेनिफिट्स ट्रांसफ़र करते रहते हैं और बाकी कुछ नहीं करते हैं, अगर आप पैसे शिक्षा में नहीं डालते हैं, आप पैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ में नहीं डालेंगे क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इतना सारा ट्रांसफ़र किया, नॉट जस्ट टू द पुअरेस्ट बट सबको ट्रांसफ़र किया, हर फैमिली को आप इतना पैसे दे रहे हैं, फिर आप निगलेक्ट कर रहे हैं बेसिक ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, तब बेनिफिट से रेवड़ी हो जाती है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में और फ्री वाटर, आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम? अप टू अ पॉइंट कि इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्री वाटर नहीं देना है। बड़े किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देंगे तो आप वो खोदेंगे डीपर एंड डीपर ट्यूबवेल्स and extract the water. Poor farmers can't get the water because they can't go so deep. You have to think कि ये complicated सवाल है, इसको अच्छी तरह से एनालाइज करना है। और जब फ्री सामान किसी को देंगे तो ओवर यूज़ होता है उसका, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। एक इसी में मैं एक सवाल जोड़ दूँ, फिर आप कहिएगा। अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस हुए, मैं वहाँ कवर करने गया था और लौटा। वहाँ सबसे बड़ा, वहाँ 70-80% लोग फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। सबसे ज़्यादा धान होता है, पैडी की खेती होती है, उसमें पानी लगता है बहुत ज़्यादा। वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने कहा कि हम MSP देंगे, MSP पे बोनस देंगे। 600-700 रुपये उन्होंने बोनस दिया, डिलीवर भी किया। बीजेपी ने ये प्रॉमिस किया कि हम उससे भी ज़्यादा देंगे, हम 3100 देंगे, फिर कांग्रेस ने कहा 3200 देंगे। इस वजह से जो धान का रकबा है, यानी जितने ज़मीन पर धान बोया जा रहा है वो ज़मीन बढ़ गई, धान का प्रोडक्शन बढ़ गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो जो हैं सो हैं ही, बट इस तरह के, अब इसमें स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें हैं जो कहती हैं कि किसान की बेहतरी के लिए जितनी उसकी लागत है, जितना वो लगा रहा है खेती में, उसका 1.5 गुना उसको मिलेगा, तब जा कर के उसका फ़ायदा है कुछ। वो अभी भी नहीं हो रहा है, अगर आप जो दोनों पार्टियां प्रॉमिस करें तब भी नहीं हो रहा है। पर धान लगातार बढ़ रहा है, तो जो सरकार का एक्सपेंस है उनको देने में इतना खर्च हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो प्रतिशत था GDP का, वो खर्च कम हो गया छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल गवर्नमेंट में। कैसे डील करें इस प्रॉब्लम से? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेट सवाल है। मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट करना चाहूँगा। एक होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो आप सीधा सीधा कैश दे रहे हैं। एक होता है इन काइंड ट्रांसफ़र, और एक होता है आपके पेशे से रिलेटेड। अगर आप किसान हैं तो आपको ये मिलेगा, आपको थोड़ा सा ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। रघुवर में जब लिख रहे थे किताब तो हम लोग सोच रहे थे कि ये, जब हम लोग एविडेंस देख रहे थे इसके ऊपर, तो हमने देखा कि एक यूनिफॉर्मिटी है पॉलिटिकल कमेंट्री में इन चीज़ों पे, जो है, जो ऐसे बताई जा सकती है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र रेवड़ी, मेरा ट्रांसफ़र जल कल्याण। यस। सब दूसरों की ट्रांसफ़र को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने खुद भी वो कर ही रहे हैं। तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट है, बिकॉज इसका, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये कम्पिटिटिव पॉपुलेशन का कोई अपर बाउंड नहीं है कि कहाँ पे ख़त्म होगा।
और मैंने भी देखा था आप लोगों का कवरेज, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने देखा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, एक ऐसा फीलिंग आया कि ये बात नीचे तक जा चुकी है, कि लोगों को पता लग रहा है, यंग लोग बोल रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये फिजिकल अरिथमेटिक आफ्टर सम टाइम ये कहाँ से, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है, मुझे लगता है बहुत इंटेलेक्चुअल्स का, मीडिया का, कि एक जो है ये मैं बोलता हूँ एक पॉवर्टी ऑफ लैंग्वेज हो गया है, डिमांड और सप्लाई दोनों एंगल पे। इसका क्या मतलब है कि अगर एक मैं सिटीज़न हूँ, मैं अपने सरकार से क्या मांग सकता हूँ, और मोटे तौर पे ये एक मुझे बहुत चिंता का विषय लग रहा है कि ये बेसिकली दो चीज़ों पे आके गड़ गया है। एक सरकारी नौकरियों में आरक्षण, और दूसरा किसी ना किसी ट्राइब का फ्रीबी, वेदर अगर आप एमएसपी बोलें या जो भी बोलें, इस पे जो कॉन्वर्सेशन आके अड़ गई है, और लोग भी यही मांग रहे हैं और सरकारें यही ट्रांसफ़र कर रही हैं। ये इसी पैमानों पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। जैसे जितनी बार मैंने ये शब्द स्कीम सुना मध्य प्रदेश की आपकी कवरेज में, मुझे अच्छा नहीं लगा एज एन इकोनॉमिस्ट कि हम नौकरियों के बजाय स्कीम के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। एनेबलिंग फ्रेमवर्क्स के बजाय हम ट्रांसफ़र्स की बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो एनेबलिंग फ्रेमवर्क क्या होता है कि एक जीएसटी एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क है, इंडिया स्टैक एक डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये एक एनेबलिंग फ्रेमवर्क। इनकी मांगों के बजाय हम ज़्यादा ये मांग कर रहे हैं, तो एक डिमांड सप्लाई दोनों प्रॉब्लम है। एमएसपी पे आते हैं, तो ये जब भी एक पॉलिसी आप लागू करते हैं, इकोनॉमिस्ट से एक शब्द इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नैलिटी। जब आप एक पॉलिसी लागू करें, जैसे अगर मैं एक पॉलिसी लागू करूँगा जिससे कुलदीप को बेनिफिट होगा, तो मुझे एक एज एन इकोनॉमिस्ट ये भी इवैल्यूएट करना पड़ता है कि बाकियों को उससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। आपके जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र में आपके उपजाऊ उत्पादन के लिए दे रहा हूँ, उससे आपको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो अब तो ये पूरी इंडिया प्रॉब्लम फैल रही है। पंजाब से जो प्रॉब्लम शुरू हुई लो वाटर टेबल की, कि आप इतनी तादाद में धान उगवा रहे हैं, और इट्स मोर देन द रिक्वायरमेंट राइट नाउ फॉर द कंट्री, गोदाम भरे हुए हैं हमारे धान से। ये आपने डिसाइड कर लिया है कि दिस, सो यू बिकम अ प्रिजनर ऑफ योर ओन इंस्ट्रूमेंट, कि सरकार को पता है कि ये एक मेथड है जो फुल प्रूफ मेथड है, जिससे मैं किसान को पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, और कुछ ना कुछ वो उसके बदले में वो कुछ प्रोड्यूस भी करेंगे। कि धान है, धान ये चल रहा है, बाकी सरकारों ने एमएसपी दिया है, मैं इस पे बोनस देता जाऊंगा। इसकी जो एक्सटर्नैलिटी है दो चीज़ों पे बहुत गंभीर है, एक हमारे वाटर टेबल पे, दूसरे हमारे न्यूट्रिशन पे। जो फूड बास्केट जिसको बोलते हैं, जो हमारे बच्चे खा रहे हैं, उसमें और कैलोरीज़ की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादातर प्रोटीन्स और विटामिन्स की आवश्यकता है। तो हम जो सब्स्टिट्यूट अवे कर रहे हैं पल्सेस उगाने से और जो बाकी चीज़ें उगाने से, वो एक बहुत बड़ा एक्सटर्नैलिटी इम्पोज कर रहे हैं अपने बच्चों पर और एक वाटर टेबल पर। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम का विषय है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसका जो कॉम्प्लिकेटेड जो जवाब हम देना चाहेंगे वो ये है कि you have to move away from this system. There is no substitute. You cannot keep doing this. There is no end to this. बट ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि किसान को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं सपोर्ट के, वो चेंज हो जाने चाहिए। इनकम सपोर्ट, इंश्योरेंस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, कि आपको अगर और मोर अपॉर्चुनिटीज टू सेल योर प्रोड्यूस। एंड ये होते हैं एनेबलिंग फ्रेमवर्क्स रादर देन डायरेक्ट ट्रांसफर्स, राइट? कि अगर आपका किसान का अगर उपजाऊ कुछ बाढ़ की वजह से, किसी की वजह से ख़राब हो जाता है, तो उसको एक इंश्योरेंस होना चाहिए, एक मिनिमम इनकम सपोर्ट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ट्रांसफ़र टू यू फॉर योर प्रोड्यूस, कि आप ऐसी कोई चीज़ प्रोड्यूस करें, इससे इतनी एक्सटर्नैलिटी बढ़ गई है। मेरे को आपको एक मिनिमम एक्सपोर्ट होना चाहिए, कि किसान के पास हमेशा खाने के लिए एक बेसिक एक इनकम होनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैंने कही कि इंश्योरेंस, इनकम, और इवेंचुअली इसका जो उपाय है वो खेती में नहीं है। इवेंचुअली जो उपाय है इसका इज टेकिंग पीपल अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर जॉब्स।